हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12th फिजिक्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको एक रेशियो दिया गया है जिसको आपको चेक करना है। रेशियो क्या है? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं के क्या है, के आपका है गिवन डेटा की बात कर लेते हैं। तो के आपका क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। के अगर इसकी यूनिट रखनी है, मुझे चेक करना है कि कैसा है, कांस्टेंट है नहीं, तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब देखें आप लोग, के होता है, के आपका क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर या कूलम्ब पावर -2 इंटू ई। और ई आपका क्या होता है? ई की अगर हम बात करें तो ये आपका चार्ज होता है, चार्ज की पावर 2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अपॉन में ये क्या होता है? ये आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब आपने पढ़ा होगा F = जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम जी देखें तो ये आपका क्या हो जाता है? फोर्स यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में, या फिर हम कह सकते हैं केजी पावर -2। ठीक है, ये यूनिट किसकी हो जाएगी? इस जी की हो जाएगी। एम ई के लिए एम होगा यानी केजी हो जाएगा इसका, और जो ये दूसरा वाला है इसके लिए भी क्या हो जाएगा? केजी। तो 2 kg प्लस के हैं, 2 kg माइनस के, कैंसिल आउट, ये आपका सब कुछ कट गया, यानी कि क्वांटिटी कैसे निकल आई? ये आपकी जो रेशियो है वो कैसा है? आपका डायमेंशन लेस है। अब आपसे कहा है टेबल को देख के आपको इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। के आपका क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज कितना होता है? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। नेक्स्ट आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आपका होता है 9.1 × 10⁻⁻31। अब यहाँ पे हम यूनिट को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें यूनिट नहीं निकालना है, हमसे पूछा गया सिर्फ इसका रेशियो। जैसा कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है या रेशियो है, इसकी सिर्फ हमें क्या निकालनी थी? इसकी वैल्यू यूज करनी है यहाँ पे। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये आपका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब इन सभी वैल्यूज को हम इस रेशियो में, जो रेशियो आपका दिया गया है, रेशियो क्या है? रेशियो है आपका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले के की बात कर लेते हैं। के है आपका 9 × 10⁻⁹, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम है। तो मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। इससे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, थोड़ा सा यहाँ रफ कर लेते हैं जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ये वैल्यू लिखने में। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू, अब यहाँ पे ई का स्क्वायर है, ई स्क्वायर मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। अपॉन में वैल्यू की बात करें तो 6.67 × 10⁻⁻11, जो कि आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कई बच्चों का क्या रहता है, वो स्मॉल जी और कैपिटल जी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, और इसके बाद में हमें यूज करना है मास ऑफ प्रोटॉन। कितना है आपका? 1.67 × 1.67 × 10⁻⁻27। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, ये इतना बड़ा वर्डन आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है आप 1-2 दिन लगा देंगे, आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। आप जो भी वैल्यू हैं जो क्लोज मिल रही है उनको आप अप्रॉक्स वैल्यू यूज करिए। आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंट चलेगा, लेकिन वो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा ईजी बना देगा। यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, और जो पावर्स हैं उनको एक साथ। तो ये आपका 9 × 10⁻9 ही रहेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1.6 है, 1.6 का स्क्वायर, या फिर हम बात कर लें 16 की, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1.6 × 1.6 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.56 × 10⁻19 2 टाइम्स है, ये आपका हो जाएगा 10⁻38। और अपॉन में अगर हम फैक्टर की बात करें, ये आपका 6.67 है, ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 6.7 × 10⁻⁻11 9.1 है, आप इसको 9 भी लिख सकते हैं। और आप देखेंगे भी आगे जब आप ढेर सारी कैलकुलेशन करेंगे, या फिर जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, वहां पे आप देखेंगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 ना लेके उन्होंने
सीधे 9 लिया होगा, 10 टू दी पावर माइनस 31 ऐसे रहने देते हैं। 1.67 है, बहुत इजी करने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे 1.7 कर लेंगे इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। अब हम क्या करेंगे डिजिट को एक साथ रखेंगे और जो आपकी पावर है इनको एक साथ रखेंगे। तो ये आपका पहली बात, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो सहूलियत मिल रही है, फायदा हो रहा है, वो क्या है 9 to 9 विल बी कैंसिल आउट। अब हम इसको यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पे ये आपका क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां से जो रेशियो है ke²/GMEMP ये आपका हो जाएगा हमारे पास 2.56 है, बहुत इजी है। और 2.56 को हम और इजी बनाने के लिए 6 लिख सकते हैं। और ऐसा ये सब आप 11th में पढ़ के आए होंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, कौन से रूल होते हैं राउंडिंग ऑफ के लिए। इंटू 10 टू दी पावर 9 आपका प्लस का है, माइनस का है 38, तो 9 माइनस का 38 अपॉन वाले फैक्टर की बात करेंगे 6.7 है, 6.7 इंटू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो पावर्स पे आ जाते हैं, माइनस का 11 है, ठीक है भैया 11 लिख लिए हम। उसके बाद में अगली जो पावर है वो आपकी माइनस की 31 है, सारा कुछ माइनस में चलेगा का, माइनस 27 है। तो इन सबको हम यहाँ पे अभी सम करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है 1.7 जो है उसे हम क्या करेंगे 2.26 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 1 जा 17, यहाँ पे आपका कितना बचा 9, ये आपका 1.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो हम इसको 1.5 लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 6.7 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे ये 13 है और माइनस का सॉरी प्लस का 9 है, माइनस का 38 है, ये आपका 29 बचेगा। लेकिन हमें पता है जो क्वांटिटी ज्यादा होती है हम उसी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा वाली कौन सी है, निगेटिव वाली है, तो माइनस का 29 हो गया। अब जो नीचे पावर्स हैं इनको हम ऊपर भेज देंगे, पहले इनका सम कर लेते हैं 31 27 और 11, 7 to 9 और 3 to 5 1 6, 69 हो गई माइनस की, ये ऊपर पहुंचेगी प्लस की हो जाएगी, प्लस की 69 ऊपर पहुंची। अब यहां पे आप देख रहे होंगे 69 प्लस की है, माइनस की 29 है, दिस विल बिकम 40, यहां पे हम 40 लिख लेंगे और इनको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.228 इंटू 10 टू दी पावर 40। और इसको और सिंप्लीफाई लिखेंगे, या एक डिजिट को हम इधर, जब हम एक अपना जो पॉइंट है उसको एक डिजिट उधर भेजेंगे तब यहाँ पे एक पावर जो कम हो जाएगी, ये आपका निकल आएगा 2.28 इंटू 10 टू दी पावर 39। और ये जो रेशियो है आपसे पूछा गया है, ये जो रेशियो की वैल्यू निकल के आई, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये आपके सिग्निफाई कर रहा है कि जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई टीचर चौक से बोर्ड पे लिखता है तो चौक जो है वो नीचे नहीं गिरती है, जबकि रूल ये कहता है ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसको ऊपर थ्रो करेंगे तो उसको नीचे अर्थ की सरफेस पे आना चाहिए, लेकिन चौक नीचे नहीं आती है। इससे ये प्रूव होता है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर आपको वीडियो या न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।